कहानी जागृति का दीपक। एक समय की बात है, भारत भूमि जो कभी स्वर्ग कहलाती थी, अब कलयुग के अंधकार में डूबी हुई थी। लोग आपस में लड़ते झगड़ते मतभेद करते और दुखी रहते थे। उन्हें याद ही नहीं था कि वे कौन हैं और उनका सच्चा घर कहाँ है। इसी समय परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य चुपचाप संगम युग में आए। उन्होंने किसी शूर शराबे से नहीं, बल्कि ज्ञान की मधुर वाणी से कुछ आत्माओं को जगाया। ये आत्माएं थीं ईश्वरीय संप्रदाय के बच्चे। बाप ने उन्हें समझाया, मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। जब तुम देह अभिमान में आते हो तभी टकराव और झगड़े होते हैं। माया तुम्हें बेहोश कर देती है, परंतु यदि तुम बेही अभिमानी बनो और मेरी याद में रहो तो माया की ग्रहजारी मिट जाएगी। बच्चे समझने लगे कि सारा विश्व एक नाटक है। हर आत्मा एक अभिनेता है। यह ड्रामा 5000 वर्ष का चक्र है। सतयुग से कलयुग और फिर संगम युग। अब फिर से स्वर्ग की स्थापना का समय है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखाया, बताया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ही बल्कि निराकार शिव है। शिव ही ज्ञान सागर है। ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। बच्चों ने आपस में बैठकर विचार किया, हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। इसके लिए हमें एकता में रहना होगा। चित्रों और प्रदर्शनियों द्वारा सच्चा ज्ञान फैलाना होगा। परंतु ये मार्ग आसान नहीं था। माया बार बार विघ्न डालती। कभी किसी में अहंकार आ जाता, कभी किसी में आलस्य। जब भी देह अभिमान आता, आपस में टकराव होता। तब वे याद करते, हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। याद की यात्रा उन्हें फिर से शांति देती। धीरे धीरे उनका संगठन मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे। एकता की शक्ति से वे दूसरों को भी जगाने लगे। बाप दादा ने उन्हें वरदान दिया, जो पवित्रता को आधार बनाते हैं वही सुख शांति के अधिकारी बनते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपना धर्म मत छोड़ना। पर इस प्रकार वे बच्चे दीपक बन गए, अंधेरी दुनिया में प्रकाश फैलाने वाले। उनका संकल्प था, हम भारत को फिर से स्वर्ग बनाकर रहेंगे। यह संक्षिप्त सार, टकराव का पारण, देह अभिमान निवारण, देही अभिमानी बनना, परमात्मा की याद में रहना, सेवा में लगना। मुख्य संदेश, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। परमात्मा संगम युग में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। एकता, पवित्रता और सेवा से ही उच्च पद मिलता है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आध्यात्मिक धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।